67 साल पूरे आज़ादी को हो गए। आज़ादी है तो इससे पहले गुलाम थे, गुलाम क्यों थे, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आना चाहिए। कितने दिन रहे, कैसे आज़ादी मिली, गुलामी किसको कहते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में आने चाहिए। आखिर आज़ादी केवल अंग्रेज़ों से प्राप्त की थी या उससे पहले भी हम गुलाम थे? और क्या आज़ाद आज भी हैं या नहीं? मानसिक रूप से आज भी हम आज़ाद हैं, इतना मानने वाले भी मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हों। आप यदि कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो इस देश से जो ये एक हीन भावना है, इस देश से वो हीन भावना दूर कर देंगे तो इस देश में एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। परंतु हमने 65, 66, 67 साल में अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हमारा नीचे चला गया और चरित्र नाम की चीज़ को हम भूल गए। जो हमारी गुलामी के कारण थे वही कारण आज भी विद्यमान हैं। उन कारणों को दूर किए बिना स्वतंत्रता सेनानियों को एक दिन हम याद कर लें और 2 दिन उसके देशभक्ति के गीत रेडियो टेलीविज़न पे आ जाएं, अखबारों में भी अपनी फ़ोटो लगा के बड़े बड़े ऐड सब राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें दे देती है और इतिश्री समझती। तो इसलिए इस देश के लोगों को बहुत चीज़ें समझनी होंगी, केवल राजनीति से कुछ नहीं होगा। 14 अगस्त को यह देश की पहले 2 भुजाएं कटी थी, ये जिस दिन तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो 15 अगस्त की आज़ादी का दिन मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एक दिन पहले अंग्रेज़ों ने जानबूझकर एक दिन पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े किए थे, जिसका बांग्लादेश बना। तो हमारे क्यों टुकड़े किए गए? क्यों जवाहरलाल नेहरू को ये झिझक हुई कि जिस रावी के किनारे उन्होंने कसम खाई थी 26 जनवरी 1930 को कि हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे, वो रावी का किनारा, वो लाहौर के बिना देश आज़ाद हो, तो हमारे किसी नेता को कुर्सी लेने की जरूरत थी। किसी को शर्म भी नहीं आई और जनता ने भी उनसे नहीं पूछा कि साहब ये आज़ादी कैसी है। रेड क्लिफ जिसने देश की रेखाएं खींची थी टेढ़ी मेढ़ी, वो अक्टूबर तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि लाहौर भारत में रहेगा नहीं रहेगा, परंतु झंडा फहराने की जल्दी थी तो रात के 12 बजे, अरे सुबह के 5 बजे भोर के टाइम में कोई झंडा फहराओ, 6 बजे फहराओ, रात के 12 बजे टायरेस्ट विद द डेस्टिनी की बात करें तो कोई आज तक की किसी देश की रात को आज़ादी का दिन आया तो शायद 100-150 देश आज़ाद हुए, कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत देश है, विडंबनाओं से भरा देश है। यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके समय बात करते, कड़वी बात करने की सुनने की लोगों को आदत नहीं है। इसलिए मेरे जितने प्राध्यापक बैठे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा पहले तो अपने आप को इक्विप करें। एक नरेंद्र मोदी 125 करोड़ लोगों का भला अकेला नहीं कर पाए। उसने लोगों में एक विश्वास पैदा कर दिया है, एक आशा का संचार किया है और ये दिखा दिया है कि बहुत बड़ी बड़ी हार्वर्ड के पढ़े हुए इंग्लिश बोलने वाले ही देश नहीं चला सकते। उन्होंने देश का भट्ठा ज़्यादा बिठाया है। देश को चलाने के लिए जनसाधारण में से पैदा हुआ व्यक्ति देश को ज़्यादा समझता है और ज़्यादा समझता है तो ज़्यादा बढ़िया चला सकता है और हम उसी वर्ग के लोगों में काम करते हैं। तो अभी बहुत कुछ ठीक करना है, अब ठीक हमने ही करना है और हमने करना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ही मजदूर भी बनना पड़ेगा और लोगों को काम करने के लिए मजबूर करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जब जाके एक पीढ़ी मेहनत कर लें हम तो 15-20 साल में इस देश के अंदर समस्याओं का निराकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी ओर कोई तिरछी नज़र से देखेगा नहीं, क्योंकि हम आत्मविश्वास से भरे, स्वाभिमान से भरे देश के नागरिक तैयार हो जाएं तो हमारी देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण होगी। फिर वो तराने गाने वाले अच्छे लगेंगे और उस देश के फिर शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। हर बरस क्यों, हर दिन क्यों नहीं याद रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर हम दूसरों को प्रेरणा दे सके, इतना बढ़िया काम हमें करना होगा। भारत के 67 साल की आज़ादी के बाद आने वाले 5-6 साल आज हम संकल्प लेके जाएं कि हम अपना 100% आउटपुट देंगे। हम
लेते बहुत कुछ है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये बात दिमाग में लेके आए। इस देश की सभी समस्याओं का निराकरण होगा, हम ही करेंगे और हमने ही करनी है। ये एक विजयी भाव, एक संकल्प भाव सब अपने मन में लें। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद।